बच्चे जब तक 18 वर्ष के ना हो, स्कूटी गाड़ी कुछ नहीं चलाने देना चाहिए। उनको दोगे तो उनकी इच्छा हो ना हो उनके साथी उनको घूमने ले जाएंगे और उनके मन में एक भटकाव पैदा होगा। साथियों, अपने एक बड़े भाई सरीखे व्यक्ति से सुनी इस बात ने जीवन बदल दिया और परिणाम रहा राघव की AIR-12 जो उसने JEE एडवांस 2024 में प्राप्त की। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा, प्राउड फादर ऑफ राघव शर्मा। साथियों, राघव शर्मा का जिक्र मैं तारीफ के लिए नहीं कर रहा, बल्कि आपके मन के इस प्रश्न को शांत करने के लिए कर रहा हूं कि मैं जो कुछ ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस हैसियत से कर रहा हूं, क्या इस लायक भी हूं कि आपसे ये सब बातें कर सकूं। इसी के लिए राघव शर्मा का जिक्र यहां पर मैंने आपसे किया। साथियों, आज शारदीय नवरात्रा की इस पावन अष्टमी को इस व्हाट्सएप कम्युनिटी और इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। साथियों, मेरा ये प्रयास, मेरा ये चैनल समर्पित होगा बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिनको मैं बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद दूंगा, और उनके माता पिता को, अभिभावकों को जिनको मैं बेहतर परवरिश की कहानियां सुनाऊंगा। साथियों, राघव की सफलता परिणाम थी कुछ अच्छे लोगों की कही हुई ऐसी बातों का जो कब और कैसे मेरे दिमाग में घर कर गई पता भी ना लगा। ये क्या बातें थी, किन लोगों ने कही थी, किस तरह से ये जीवन में प्रवेश कर गई और कैसे उन्होंने इतनी एक बड़ी विराट सफलता को जन्म दिया, ये सब कहानियों के रूप में आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, पहली कहानी शुरू होती है एक बड़े भाई सरीखे RS अधिकारी से, जिन्होंने मुझे बताया कि 18 साल तक बच्चों को गाड़ी चलाना नहीं देना चाहिए, इससे उनका ध्यान भटकता है। कब कैसे, बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और हमने वैसा ही किया। बच्चों को कभी गाड़ी चलाना नहीं सिखाया। इसका परिणाम थोड़ा सा ये रहा कि उनको लेने छोड़ने हमें जाना पड़ता था, लेकिन उतना सा कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन उसका परिणाम ये रहा साथियों कि आज राघव के रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आया। अगली कहानी दोस्तों है कि अगर घर में पढ़ने वाले बच्चे हों तो घर में टीवी नहीं होना चाहिए। हमारे एक रिलेटिव दयाकृष्ण जी भाई साहब के बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे, उनके घर में हमें सुनने में आता था कि उन्होंने टीवी हटा रखे हैं। बड़ा अजीब सा लगता था, एक आश्चर्यजनक लगता था कि कैसे हो पाएगा। लेकिन जब बच्चे हमारे पढ़ने आए, करने लगे, तो कब कैसे वो घर से धीरे धीरे टीवी हट गए, बंद हो गए, तो पता भी ना लगा। और ये सुनी नहीं बात जो थी वो किस तरह से एक्टिवेट हो गई, हमने की, ये रहा। साथियों, तीसरी कहानी निकल करके आती है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक चिकन सूप फॉर द सोल से। यहां से कहानी से मैंने सीखा कि बच्चों की परवरिश प्रेमपूर्ण और विश्वास भरी होनी चाहिए, उनसे आपकी दोस्ती होनी चाहिए। ये बातें दिमाग में ऐसी घर कर गई कि हर वक्त बच्चों से जो है बहुत प्रेमपूर्ण रिश्ता रहा। और ये इस तरह का था कि घर में अगर वो कुछ कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर कभी मैं उनके कमरे में जाता था तो वो कभी वो चीज़ से छुपाते नहीं थे, वो मोबाइल इधर उधर करने की कोशिश नहीं करते थे। बहरहाल उनकी माँ जाए तो थोड़ा सा वो, क्योंकि वो उनको डिसिप्लिन में रखती थी, तो थोड़ा सा फिर वो कर लेते थे। लेकिन मेरे को कभी उनसे मेरा डर वाला रिश्ता इस तरह का नहीं रहा, बहुत प्रेमपूर्ण रिश्ता रहा। आगे भी ये सब कहानियों में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें किस तरह से चली। तो साथियों, एक प्रेमपूर्ण और विश्वासपूर्ण जो रिश्ता था उसने बहुत संबल दिया। किस तरह से वो चीज़ें काम आई, आगे बढ़ने वाले कई सारे एपिसोड्स में हम उन सब कहानियों को शेयर करेंगे। तो साथियों, ये 3 मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए कि किस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो हुई इन्होंने जीवन को चेंज कर दिया और एक बड़ा परिणाम लेकर के सामने आई। साथियों, बच्चों के तैयारी के आखिरी 4-5 सालों में जब उनकी बहुत एक्सट्रीम पर मेहनत थी, वहाँ से पेरेंट्स को भी बहुत कुछ करने होता है, बहुत कुछ सीखने मिला, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें हमने की। वही छोटी छोटी कहानियों के रूप में आपसे साझा करने, इतना मुश्किल कुछ नहीं होता, दिखने में शायद लगे, लेकिन जब वो मानसिक माइंडसेट आपका उस तरह का बन जाता है तो वो चीज़ें होने लगती है। प्रयास यही रहेगा साथियों कि वो छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि वो आपके मन को छू सके और आप में भी वो वांछित परिवर्तन पैदा कर सके, बच्चों में भी और अभिभावकों में भी। तो इसीलिए ये मेरा छोटा सा प्रयास रहेगा। इस पहल का नाम जो हमने रखा है जागो, क्योंकि यह जगाने के लिए ही है। मेरे युवा साथियों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे और साथ में आदरणीय अभिभावकों को, माता पिता को। साथियों, इस प्रयास से इस माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि परमपिता परमात्मा ने जो कृपा हम पर की है, परिवार पर की है, संपूर्ण अनुग्रह के साथ उसको सभी लोगों के साथ, आप सभी के साथ उसको बांट सकूं। इस प्रयास के जरिए हम अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों को इतना प्यार और विश्वास देंगे कि हर बच्चे सफलता के रूप में एक ऐसा जो है रिटर्न गिफ्ट हमें देंगे जो हमारे साथ जीवन भर चलेगा। साथियों, इस कार्यक्रम का पर्पस आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैसे कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, साथ में कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, और साथ में एक बार इसका प्रारूप किस तरह से रहने वाला है उस बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके पर्पस से। तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पर्पस हैं उसमें होगा बच्चों में प्रेरणा उत्पन्न कर पाना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना, एक उनमें आंतरिक मजबूती बढ़ना। ये हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से करेंगे। उसमें उनमें एक
स्ट्रॉन्ग डिजायर हम लोग भरेंगे पर्सनल और एकेडमिक ग्रोथ के लिए। देखिए, जब तक उनमें खुद में डिजायर नहीं होगा वो उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनके अंदर से हम इंटरनली इच्छा पैदा करेंगे कि उनको ये सब करने में मजा आए। एक पॉजिटिव माइंडसेट हम देने का प्रयास करेंगे बच्चों में भी और माता पिता में भी। यहाँ पर इस तरह के हम कहानियां लेकर के आएंगे। बच्चों और अभिभावकों के बीच में कई दफा कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ बातचीत नहीं हो पाती है, आपसे विश्वास नहीं हो पाता है, तो उस गैप को भरने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर ये भी चीज हमारा एक पर्पज रहेगा। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज आप लोगों से शेयर करूंगा जो आपको लगातार मोटिवेशन देती रहेगी। तो ये आपका एक डेली मोटिवेशन डोज होगा। और देखिए, जीवन में रास्ता सीधा नहीं चलता। कई सारे हमारे नन्हे मुन्ने साथियों को कठिनाइयां भी आती हैं, तो उन कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए और उस कठिन समय में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बच्चों की मेंटल वेलबींग का, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे कि हम जो कुछ करें उनकी सहमति से करें, उनको साथ लेकर के करें, उनके मन में चलने वाली हर चीज हमारे सामने आ सके, वो स्थितियां कैसे पैदा की जाए, वो चीज पर हम बात करेंगे। सबसे बढ़कर साथियों, आप सभी लोगों के सहयोग से एक क्रिएटिव और सपोर्टिव कम्युनिटी हम डेवलप करेंगे यहाँ पर, जो कि सब एक दूसरे का साथ मिलकर सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। इसमें आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपका एक्टिव सपोर्ट मुझे यहाँ पर लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूर्ण आशा करता हूँ कि ये सपोर्ट आप लोगों का, ये आशीर्वाद आप लोगों का बना रहेगा। इस सबसे बढ़कर रहेगा गिविंग बैक टू सोसाइटी। साथियों, जो कृपा ईश्वर हमें देता है, अगर हम वो समाज को नहीं लौटाते हैं तो ऋणी रह जाएंगे, शायद उसके बाद वो कृपा हमें मिल ना पाए। तो आप सभी लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि आए, यदि अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें यहाँ से कुछ लेने आए, और अगर आपके बच्चे सफल हो चुके हैं, ईश्वर ने उनको वो प्रसाद दे दिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐड करने आए, कुछ बांटने आए। तो साथियों, ये मैंने बात की पर्पस की। अगर बात करता हूँ इसके प्रारूप की कि ये कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से चलेगा, तो साथियों, प्रतिदिन एक 7 मिनट की वीडियो रहेगी जो कम्युनिटी के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। इसमें एक प्रसिद्ध उदाहरण होगा, एक कोटेशन होगा, जिसके सहारे हम उस पूरी बात को हम आगे बढ़ेंगे। साथ में कुछ कहानियां रहेंगी, तो जिससे आपके एक बेहतर दिन की एक बेहतर शुरुआत हो, ऐसा एक कोटेशन रहेगा। एक सफलता की कहानी होगी जो आपको प्रेरित करेगी। एक पाठ होगा स्टूडेंट्स के लिए, एक लेसन होगा, वहां से एक सीख होगी। और एक सुझाव रहेगा अभिभावकों के लिए जो बच्चों को सही मार्गदर्शन में उनकी मदद करेगा। साथ में कोशिश करेंगे कि एक्शनेबल पॉइंट, एक क्रियान्वयन योग्य विचार, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, वो भी हम रखें, क्योंकि बिना एक्शन के कोई चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ से एक एक्शन पॉइंट हर एपिसोड से, हर सत्र से हम निकाल पाए, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, जो अनवरत चलती रहेगी। अंत में एक और निवेदन करना चाहूंगा साथियों, यहाँ से जो अच्छा लगे उसे लेकर के जाइए, और जो आपके काम का ना हो, जो आपको मैच नहीं करता हो, जो आपको सूट करता नहीं लगे, उसे यहीं छोड़ दीजिए। उस पर कोई विचार ना करें, कोई जजमेंट ना करें। साथियों, सब लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है। कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, उनको आप लेकर के जाइए। कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उनको यहीं छोड़िए, उन पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। काफी चीजें रहेंगी, आपको अच्छी लगे आप वो लेके जाइए। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। साथ में एक महत्वपूर्ण चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरे पास कई सारे शिक्षकों का, हमारे चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हों चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हों, नॉन अननोन पूरे राजस्थान के शिक्षकों का कुछ डेटा हमारे पास है। तो मैं ये वीडियो, ये लिंक, ये रिक्वेस्ट, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, मैं उन सभी तक, आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो शिक्षकों से, गुरुजनों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप, चूंकि समाज को दिशा दिखाने वाले अग्रणी लोग हैं आप, तो आप इस प्रयास से जुड़े। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी एक शिक्षक, माता पिता की संतान हूं। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक थे, मेरी माताजी भी शिक्षक नहीं। तो मैं शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं। मैं ये जानता हूं कि शिक्षक ही वो एक धुरी है जो इस समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे मैं अपने आप को भी एक शिक्षक ही मानता हूं, क्योंकि जीवन भर ये क्रम चलता रहा है, चाहे मैं व्यवसाय में रहा, किसी भी तरह से रहा, लोगों को शिक्षित करने का मेरा प्रयास हमेशा चलता रहा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि हम सब लोगों का साथ बना रहेगा। आपके जो सुझाव हैं वो मुझे मिलते रहेंगे, यूट्यूब पर कमेंट्स के माध्यम से आप भेजें, तो इसमें हम सही दिशा इस हमारे प्रयास को दे पाएंगे। प्रोत्साहित अगर आप मुझे करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए एक मदद मिलती रहेगी, एक ईंधन मिलता रहेगा। तो यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक इसको पहुँचाएं, ताकि दूर ग्रामीण अंचल में बैठे वो लोग जो इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ समझ नहीं रखते हैं, वो बच्चे जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनको एक अभिभावक के रूप में हम लोग उनके साथ आ पाएं, उनमें वो हिम्मत भर पाएं, उनमें वो जोश भर पाएं, उनके माता पिता को वो तरीके दे पाएं कि वो बच्चों को किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, वो संबल हम उनको दे पाएं। साथियों, वहां पर जहां कोई पहुंच नहीं पाता, उन लोगों के लिए तिनके का सहारा ही बहुत है।
तो आइए हम सब मिलकर के उनके लिए एक तिनका बने, इस कम्युनिटी को इतना बड़ा बनाएं और यहाँ से सफलताओं पर सफलता अर्जित करें। और अर्जित करने के बाद जिन लोगों को ये चीज़ें अर्जित हो जाए वो समाज में बांटने के लिए भी इसको आगे आए। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर के इसको एक बहुत बड़ा प्रयास बना पाएंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किशन शर्मा आपसे मिलता रहूँगा, हाजिर होता रहूँगा और आप सब लोगों के सहयोग के आकांक्षी हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।